अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः आज के ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म वेला में पुनः हम उस महान प्रभु भगवान सच्चिदानंद के अनंत गुणों का गान करते हुए उनकी कृपाओं को अनुभव करें, उनके दिए दान को, उनके दिए जीवन को, उनके किए स्नेह को, उनके की अनुकंपाओं को जीवन में साक्षात या ज्ञान पूर्वक अनुभव करें। भगवान की सबसे बड़ी कृपा हमारा ये जीवन है, ये शरीर है। शरीर के भीतर की सारी व्यवस्थाएं हैं, शरीर के भीतर सारे अंग प्रत्यंग हैं। बाहर से आने वाली ये जीवन शक्ति प्राणवायु है, ये सब भगवान की कृपाएं हैं, ये प्रत्यक्ष भगवान की अनुकंपा है। इसको हम अनुभव कर सकते हैं, हर पल अनुभव कर सकते हैं। इसका हम हर पल प्रयोग करते हैं, हाथों से कर्म करते हैं, वाणी से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, पांव से चलते हैं, नासिका से गंध सुगंध की पहचान करते हैं, रसना से नाना रसों का उपभोग करते हैं, त्वचा से नाना स्पर्शों का स्पर्श करते हैं। भगवान के किए उपकारों से हम कितना लाभ ले रहे हैं, भगवान के दिए साधनों का हम अपने जीवन में कितना प्रयोग कर रहे हैं, हम इन सब को अनुभव कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ है प्रभु कृपा से है, प्रभु की करुणा से, प्रभु के स्नेह से है, प्रभु की अनुकंपा से है। संसार में हम जो भी कुछ देख रहे हैं वो प्रभु के होने से, प्रभु की कृपा से है। जो भी कुछ देख रहे हैं, अगर हम खिलते हुए फूलों को देख रहे हैं तो वो प्रभु की कृपा के बिना नहीं है, क्योंकि प्रभु की कृपा से शरीर है, आंखें हैं, नेत्र हैं, गोलक है, नेत्र इंद्रिय है, तो फूल है। फूल भले ही खिले, अगर आंखें ना हो तो फूल हम नहीं देख सकते। अगर घ्राण न हो तो सुगंध कितनी ही बह रही हो, लेकिन हम उसको अनुभव नहीं कर सकते। अगर कान न हो तो संगीत कितना ही मधुर गाया जा रहा हो,
कितनी ही ज्ञान की गंगाएं बह रही हो, परंतु हमारे लिए वो नहीं होगा। अगर पाँव न हो तो सुंदरता कितनी ही धरती पर हो, पर हम सैर नहीं कर सकेंगे। पाँव से चलने पर जो आनंद मिलता है उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे। हाथ न हो तो सुंदर सुंदर चित्र हम नहीं बना सकेंगे। हाथ न हो तो सुंदर पकवान हम नहीं बना सकेंगे। हाथ न हो तो अपने हाथों से हम किसी को भोजन नहीं करा सकेंगे। हाथ न हो तो हम अपने हाथों से किसी को दान न दे सकेंगे। हाथ न हो तो हम अपने हाथों से यज्ञ नहीं कर सकेंगे। हम समस्त प्राणियों को जीवनी शक्ति ऑक्सीजन नहीं बांट सकेंगे। हाथ नहीं होंगे तो हम कोई भी अच्छा कर्म नहीं कर सकेंगे। ये हाथों को अनुभव हम भगवान की कृपा के रूप में कर सकते हैं। दांत नहीं होंगे तो कैसे हम भोजन का रस बना पाएंगे। जिह्वा नहीं होगी तो कैसे हम रसों का आनंद ले पाएंगे। शरीर की हर हर एक एक वस्तु महान उपयोग, महान सार्थकता और महान कल्याण की कारक है। इन्हें हम अनुभव कर सकते हैं। ये प्रत्येक प्रभु की अनुकंपाएं हैं जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं जीवन में। इनको अनुभव करके हम अपने लिए और समस्त प्राणियों के लिए कल्याण के द्वार खोल सकते हैं। जिनके जीवन में कल्याण का अवतरण होता है, जिनके जीवन में शिव बनने की भावना अवतरित होती है, उदित होती है, वो इन इंद्रियों से, इस शरीर से ऐसे महान काम करते हैं जिनसे उनका तो कल्याण होता ही है, उनके पीछे चलने वालों का भी कल्याण हो जाता है। सारे संसार के लिए कल्याण के द्वार खुल जाते। ये श्रेय पाने का अधिकार भगवान ने मनुष्य को दिया, खुद नहीं लिया। इतने महान काम करने के साधन रूप में ये शरीर और शरीर के भीतर के अंग प्रत्यंग भगवान ने मानव को दिए हैं कि वो उसके साधनों का सदुपयोग करके संसार के अंदर उत्तम यश और कीर्ति को प्राप्त करें। वो संसार के अंदर उत्तम महान अनंत पुण्यों को प्राप्त करे। वो इस जीवन का सदुपयोग करे, इस जीवन का सृष्टि के कल्याण में, सृष्टि के उत्तम सृजन में, मानवों के विकास में, इस देह का, देह के अंगों का सदुपयोग करे तो वो संसार के लिए शिव बन सकता है, तो वो संसार के लिए कल्याणकारी बन सकता है, तो वो संसार के लिए यज्ञ बन सकता है। इसलिए भगवान ने कहा जो यज्ञ के अनुरूप जीवन को बनाता है वो सच में गृहस्थी होता हुआ भी सन्यासी कहलाता है। जो जीवन को यज्ञ बनाता है वही इंसान धरती पर शिव है, वही इंसान धरती पर कल्याणकारी है। जो अपनी प्रत्येक क्रिया को मंगल का कारण, हित का कारण, लोक कल्याण का कारण बनाता है। जो इंसान अपने शरीर को, भगवान के दिए साधनों को मंगल करने से, भला करने से, कल्याण करने से, शुभ करने से, नेकी की राह पर इस देह के अंगों का सदुपयोग करने से बचाता है, यानी जो इस शरीर को चोरता है वो अवश्य ही दुर्भाग्यशाली है। वो अवश्य ही अपने लिए पतन के द्वार खोलता है। जो शरीर के श्रम को बचाता है,
जो शरीर की क्षमता की चोरी करता है, जो शरीर के उस कल्याणकारी वैभव को प्राप्त करने से इसको बचाए रखता है और इसको नाश की ओर ले जाता है, वो दुर्भाग्यशाली मूढ़ मानव है। जो साधनों का सदुपयोग न करता हुआ साधनों का नाश करता है, ऐसा मनुष्य मूर्ख है। ऐसा मनुष्य न भगवान को पा सकता है, न वो उत्तम शुभ कर्मों को पा सकता है, न वो कल्याण का भागी हो सकता है। धरती पर ऐसे मनुष्यों की कमी थोड़ी है। जो मनुष्य अपने आप को भले कामों से बचाता है, बुरे कामों में लगा के रखता है। बुरे काम क्या है? अच्छे काम को न करने की जो बुद्धि है, अच्छा काम करके जो श्रेय को प्राप्त करना, कीर्ति को, यश को प्राप्त करना, मर्यादाओं की स्थापना करना, लोक का कल्याण करना, जीवन को यज्ञमय बनाना, ये शुभ कर्म है। जो आदमी इन शुभ कर्मों से जी चुराता है, पीछे हटता है, वो व्यक्ति अवश्य ही अमंगल का कारण बनता है। ये जीवन के सदुपयोग की भावना के दीप किसके भीतर जलते हैं? जिस व्यक्ति के भीतर विद्या होती है, जो व्यक्ति विद्या को प्राप्त करता है, जिसके जीवन में विद्या होती है, जिसके जीवन में ज्ञान होता है, जिसके जीवन में यथार्थता की समझ होती है, जिसके जीवन के अंदर ईश्वर के वेदों के ज्ञान की ज्योतियां प्रज्वलित होती हैं, वही इंसान सच में जीवन का सदुपयोग करता है। मैंने एक मनुष्य को देखा और आपने अनंत मनुष्यों को देखा होगा। मैंने एक मनुष्य को देखा कि उसके पास में कोई धन वैभव की कमी नहीं है, लेकिन उसके जीवन में संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं है। तो उसने किसी का बच्चा गोद लिया, उस बच्चे को गोद लिया, लेकिन देखो उस मनुष्य की दुर्मति, देखो उस मनुष्य की मूढ़मति। उसने उस गोद लिए बच्चे को भी सुख नहीं देना चाहा। उसके पास इतना धन वैभव है कि उसे बैंक वाले हर वर्ष सम्मानित करते हैं, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य देखो इस आदमी का कि ये अपने बच्चे को पाल नहीं सका। जिसके पास इतना धन कि बैंक वाले उसे सम्मानित करते हैं, बैंक वालों के काम उसके धन से चलते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को पाल नहीं सका। उसका बच्चा दर दर की ठोकरें खाता है, बाहर मजदूरी करके पेट भरता है, अपने बच्चों को पालता है। ये अपने घर में 100 वाट का बल्ब नहीं लगा सकता। इसने घोर अंधेरा अपने घर में 0 वाट का बल्ब लगा के कर रखा है। पत्नी के पाँव में बड़े बड़े पट्टे बंधे हुए हैं, क्योंकि उसके पाँव में वात रोग से भयंकर पीड़ा है। नौकर नहीं लगा रखा, वही झाड़ू पोछा करती है, वही रोटी बनाती है, वही उस अंधेरे घर के अंदर अपना सिर घुनाती है। और ये आदमी नहाता भी नहीं है, मैले कपड़ों को धोता भी नहीं, धुलवाता भी नहीं, उन्हीं मलिन वस्त्रों को जिनमें गंध आती है पहनकर बाजार में घूमता है। सारे लोग उससे घिन खाते हैं। सारे लोग चाहते हैं सुबह उसका दर्शन पहली बार न हो। कोई भी उसको देखना नहीं चाहता। इस आदमी के पास धन की कोई कमी नहीं। इस आदमी के पास हाथ पांव सब सलामत है, खूब दिमाग है, इसको बैंक सम्मानित करते हैं। फिर इस आदमी के अंदर ये अपना कल्याण न करने की भावना कहां से उदित हो गई? ये उसके संस्कारों में अज्ञान ने जड़ें जमा रखी। और एक दिन ऐसा आता है कि वो आदमी मर जाता है, उसकी पत्नी मर जाती है, और जो बच्चा बाहर निकाला हुआ था, अंत में सारा धन उसका हो जाता है। इन्होंने खूब धन कमाया, खूब इकट्ठा किया, लेकिन
अपने मंगल के लिए, अपने कल्याण के लिए, लोक के कल्याण के लिए किसी को भी नहीं दिया, कभी यज्ञ नहीं किया, सबके भले के लिए कोई काम नहीं किया। गांव में एक ट्यूबवेल, गांव के अंदर एक बैठने का कोई चौबारा नहीं बनवाया, गांव के अंदर एक पार्क, घूमने के लिए पेड़ पौधे नहीं लगवाए, गांव के अंदर एक प्याऊ नहीं खुलवाई, नहीं बिठवाई कभी गर्मियों के दिनों में। ये आदमी कितना पामर है, ये आदमी कितना चोर है, ये आदमी कितना ईश्वर के एक दिए कल्याण के साधनों को जीवन भर चुराता रहा। ये आदमी जीवन भर तो नरक भोगता रहा, स्वर्ग के सुखों के साधन होते भी नरक भोगता रहा, और आगे इसके लिए नरक के द्वार फिर खुल गए। विद्या ज्ञान का, विद्या सुकर्मों का द्वार खोलती। विद्या जीवन को कैसे जीना चाहिए उसकी समझ देती। विद्या वस्तुओं के सदुपयोग का द्वार खोलती है कि जीवन को कैसे जीना है। हमारे पूर्वजों ने कहा जीवन यज्ञ बनेगा तो जीवन सारी सृष्टि के लिए कल्याणकारक होगा। प्रभु ने कहा शिवो भवो मानुष्येभ्य, मनुष्य तू शिव बन इन मनुष्यों के लिए, सबके लिए कल्याणकारी बन। स्त्री से कहा शिवा भव पुरुषेभ्यो पशुभ्यो अश्वेभ्यो। हे स्त्री, हे पुत्री, प्रभु कह रहे हैं वेद में अपनी समस्त बेटियों से कि तुम मनुष्यों के लिए, पुरुषों के लिए, पशुओं के लिए, अश्व आदि, गाय आदि, भेड़ बकरियों के लिए शिवा बनो, कल्याणकारिणी बनो। घर के सदस्यों के लिए, देवर के लिए, ननद के लिए, सास ससुर के लिए, सबके लिए तुम शिवा बनो। बच्चों के लिए, नौकरों के लिए, घर में रहने वाले पशु पक्षियों के लिए, सबके लिए कल्याणकारिणी बनो। ये भगवान कह रहे। मनुष्य क्या बन रहा है? मनुष्य क्या बन रहा है? पशुओं को मार के खा रहा है। मनुष्य क्या बन रहा है? दूसरों के श्रम को छीन रहा है, शोषण कर रहा है। मनुष्य क्या बन रहा है? अपने जीवन को बुराई और अन्याय के रास्ते पे ले जा रहा है। मनुष्य क्या बन रहा है? कहाँ शिव बन रहा है? वो सबका शत्रु बन रहा है। खाने पीने की चीजों में विष मिला रहा है, वो सबका शत्रु बन रहा है। हर चीज के अंदर जहर मिला रहा है, बेईमानी कर रहा है, अच्छा लेवल और नकली चीजें बेच रहा है। मनुष्य क्या कर रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब अज्ञान अविद्या पूर्वक किया जा रहा है। जब ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान होगा, और अज्ञान होगा तो कर्म अज्ञान पूर्वक होंगे, और अज्ञान पूर्वक किए कर्म घोर अंधकार में नरकों में लेकर जाएंगे। अज्ञान पूर्वक किए कर्म वैसे ही संस्कार बनाएंगे जैसा कर्मों का ज्ञान है। पाप करने का ज्ञान है, बुरे संस्कार हैं, अंदर पिछले जन्मों से आए हैं। यदि पशुओं की योनि से आए हैं, मनुष्य की योनि में आए हैं, और पिछले जन्मों में मनुष्य की योनि में भी हमने बुरे कर्म किए थे, तो उन कर्मों के पड़े, बुरे कर्मों के पड़े संस्कार इस जन्म में भी हमें बुरे कर्मों की ओर लेकर जाएंगे। बुरे कर्मों की आदमी कैसे कैसे हैं, उनको बुरे कर्मों से अच्छे कर्मों की ओर कोई लगाए तो उनको बुरा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि उन्हें अच्छी राह पर ले जाने वाले उनके शत्रु हैं, जबकि वो उनके मित्र होते हैं। आदमी को पीड़ा होती है जब उसको बुराई से छुड़ाकर अच्छाई की ओर लगाते। वो देखता है छुड़ाने वाला स्वार्थी है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि वो उसका मंगल, उसका भला करना चाहता है, छूटना नहीं चाहता आदमी। कितने लोग हैं जिन्होंने भला चाहने वालों की गर्दनें काटी। कितने लोग हैं जिन्होंने कल्याण चाहने वालों के सिर उतारे हैं। कितने साधु सन्यासी हुए जिनको मौत के घाट कंस ने उतारा, रावण ने उतारा, दुर्योधन ने उतारा।
नंदी ने उतारा, मुगलों ने उतारा, ईसाइयों ने उतारा, मुसलमानों ने उतारा, जो सबका भला चाहते थे। स्वामी श्रद्धानंद क्या चाहते थे? लेखराम क्या चाहते थे? लाला लाजपत राय क्या चाहते थे? इस देश, इस माटी को आजाद कराने वाले हमारे शहीद क्या चाहते थे? लेकिन जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, उन लोगों को कल्याण की राह पर ले जाने वाले लोग भी अपने शत्रु प्रतीत होते हैं और वो उनके भी गले उतार देते हैं। ये क्यों होता है? अविद्या के कारण। क्यों होता है? कुसंस्कारों के कारण। क्यों होता है? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण। इसलिए इसलिए यदि जीवन का उद्धार करना है तो पहले ज्ञान का जीवन में संस्कार करना है। ज्ञान जीवन में आएगा तो ज्ञान के संस्कार बनेंगे, तो जीवन में कर्म ज्ञान पूर्वक होंगे, तो जीवन का उद्धार होगा, मंगल होगा, तो जीवन सार्थक होगा। और यदि अच्छाई की राहों पर चलने से आप कतराएंगे, यदि लोभ और लालच की जड़ें अपने भीतर और मजबूत करेंगे, यदि श्रम नहीं करेंगे, श्रम की चोरी करेंगे, भगवान की दी शक्ति और साधनों को चुराते रहेंगे, तो अवश्य आप जीवन में सफल नहीं होंगे और जीवन को, इस शरीर को नरक की ओर ले जाएंगे और अपनी आत्मा को गहरे अंधकार में खुद अपने हाथों धकेलने वाले पापी हम बनेंगे। इसलिए इसलिए ये मंत्र नहीं, ये श्लोक नहीं, ये साक्षात सूर्य का प्रकाश है जो हमें अपनी कमियों को दिखा सकता है, जो हमारी अंतर्निहित पाप की कुप्रवृत्तियां जो डेरा जमाए बैठी हुई हैं, उनका दर्शन करा सकता है। इसलिए इस तत्व को समझना है कि प्रभु क्या हमें उपदेश दे रहे हैं, प्रभु क्या हमें कहना चाहते हैं इस श्लोक, इस मंत्र के द्वारा कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। वो घोर घनघोर अंधकार को जाते हैं जो अविद्या की, अज्ञान की उपासना करते हैं, जो अज्ञान जनित कर्म करते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, जो निंदित कर्म करते हैं, जो अप्रशंसनीय कर्म करते हैं, जिन कर्मों को करके उनकी आत्मा लजाती है, उनको बाहर शर्मिंदगी का अनुभव होता है। ऐसे कर्मों को करने वाले व्यक्ति घोर अंधकार, दुखमय लोगों को प्राप्त होते हैं। जो इस जीवन के अंदर अपराध करना चाहते हैं, जो इस जीवन के अंदर भले काम नहीं करना चाहते, वो व्यक्ति बुरे कर्म करके बुरे कर्मों के संस्कार जमा कर रहे हैं और ये बुरे कर्मों के संस्कार उनको अगली योनियों में भी बुरे कर्मों की ओर ही खींच के ले जाएंगे। बुरे कर्मों को करने पर बुरे कर्मों के बने संस्कार आपको अच्छे लोगों के बीच में कैसे ले जाएंगे, आपको अच्छी चीजों को कैसे दिला देंगे, आपको अच्छा जीवन कैसे दे देंगे, आपको श्रेष्ठ मानव जीवन, अगला जीवन कैसे मिल सकता है बुरे कर्मों को करने से। आप सोचिए क्या ये श्लोक कह रहा है। और जो व्यक्ति जानते हुए बुरे कर्म करता है, जानते हुए अपने जीवन को श्रम से बचाता है, जानते हुए अमंगल के रास्ते पर चलता है, कितने पापी हैं, कितने दुरात्मा हैं, कितने नीच पिशाच राक्षस हैं इस धरती पर, जो मनुष्य के भेष में पशु हैं, जो निरंतर मानवता की हत्या किए जा रहे हैं, जानते हुए बुरे कर्म करते हैं। शराब बेचने वाले सब जानते हैं कि शराब बुरी चीज है, परिवार बिगड़ जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, महिलाएं विधवाएं हो जाती हैं, हर दिन परिवार में नरक रहता है, सब दुखों में पीड़ित रहते हैं। फिर भी आदमी उस नरक को रोज जाकर पीता है और घर के अंदर सबको नरक में धकेलता है। ऐसा आदमी जानते हुए पी रहा है, वो जानता है अपने बेटे को नहीं पिलाएगा, क्योंकि उससे
उससे उसके शरीर में रोग पैदा होगा। वो नहीं चाहता बेटा मरे, वो नहीं चाहता बेटा बुरा हो, वो अपनी पत्नी को नहीं पीने देगा। वो इसलिए नहीं पीने देगा क्योंकि उसकी नजर में वो गलत है और खुद पी रहा है, जानते हुए गलत काम कर रहा है। इस जानते हुए गलत काम करने की प्रवृत्ति का नाम ही यहाँ पर ततो भूय इवते तमूये वो विद्यायाम रहता है। जो जानते हुए भी बुरा कर्म करते हैं वो और भी घनघोर नरकों में जाते हैं, वो और भी घनघोर नरकों में जाते हैं। जो जानते हुए दूसरों का शोषण करते हैं वो और भी घनघोर नरकों में जानते हैं। जो जानते हुए श्रम से स्वयं को बचाते हैं वो और भी घनघोर नरकों में जाते हैं। मनुष्य को भगवान ने शरीर दिया है तो शरीर से उसे जीवन में क्या करना है ये भी बताया है। प्रभु ने कहा भद्रम करणी भी शृणुयाम देवा, तुझे अच्छा ही देखना है, बुरा नहीं देखना। तुझे अच्छा ही सुनना है, बुरा नहीं सुनना। जो अच्छा देखेगा वही अच्छा सुनेगा, जो अच्छा देखेगा वही अच्छा करेगा। जो अच्छी ज्ञान की बातों को आंख खोलकर पढ़ेगा वही जीवन में अच्छे कर्म करेगा, अच्छी चीजें, अच्छी बातें, वाहवाही, स्तुति सुनेगा। जो बुराई देखेगा, जो स्वार्थ देखेगा, जो लोभ करेगा, जो राग रखेगा, जो ईर्ष्या द्वेष छल कपट में उलझा रहेगा और जो बेईमानी करेगा, जो चोरी करेगा, जो श्रम को चुराएगा, वो अवश्य ही उन्हीं संस्कारों को बनाकर घोर नरकों की ओर स्वयं को लेकर जाएगा। इस श्लोक का यही तो मर्म है कि ज्ञान पूर्वक जो कर्म कर रहा है गलत, वो तो और भी ज्यादा अपने लिए दुखों के गड्ढे खोद रहा है। जो अज्ञान पूर्वक कर्म कर रहा है वो अज्ञान के संस्कारों को बनाकर अपने आप को और नरकों की खाई में गिरा रहा है। दोनों ही रास्ते गलत है। अज्ञान पूर्वक जीना भी गलत है और ज्ञान पूर्वक गलत कर्म करना और भी ज्यादा गलत है। और संसार में दोनों बहुत ज्यादा हो रहे। अज्ञान पूर्वक कर्म करने वाले को तो कुछ सीमा तक क्षमा किया जा सकता है, क्षमा किया जा सकता है, परंतु जानते हुए बुरे कर्म करने वाले को कतई माफ नहीं किया जा सकता। उसका दंड और बढ़ा कर देना है जरूरी है, क्योंकि वो जानता है कि ये गलत है लेकिन फिर भी कर रहा है। इसलिए तो इस श्लोक को अपने हृदय में बिठाएं और 5 मिनट मौन हो जाएं, शरीर को अनुभव करें जो भगवान ने दिया है, जो भगवान की कृपा है, जो भगवान का दिया प्रसाद है, जिसका उपभोग करके हमें अपना कल्याण करना है, अपनी आत्मा का मंगल करना है। इस शरीर को अनुभव करें जिसमें एक एक कोशिका, एक एक ऊतक कोष्ठक, एक एक कणिका देह की भगवान के प्रेम की सूचक है, भगवान के स्नेह करुणा की सूचक है, भगवान की रचना है जिसमें भगवान का परिश्रम, भगवान की कृपा सब झलक रही, भगवान की प्रतिभा झलक रही। इसे अनुभव करें। देखो भगवान अपनी रचना को कैसे बनाए हुए हैं, श्वास प्रश्वास की इस माला से कैसे प्राणों की ज्योत को निरंतर जलाए हुए। हम भी थोड़ा प्रयास कर लें, हम भी थोड़ी मेहनत कर लें, हम भी थोड़ा परिश्रम पुरुषार्थ कर लें। जो इस जीवन की रक्षा के लिए सारे योगदान खुद दे रहा है, सारी चीजों का निर्माण खुद कर रहा है, जो पानी बना रहा है, भूमि को थामे बैठा हुआ है, जो अग्नि को बना रहा है, जो वायु को बना रहा है, जो पेड़ पौधों को जन्म दे रहा है, जो सरिताओं को, नदियों को, झरनों को बहा रहा है, जो आकाश में बादल बना रहा है, जो खारे पानी से मीठा पानी कर रहा है,
जो एक बीज से कई बीज देने वाले, फल फूल कंद मूल देने वाले वृक्षों को बना रहा है, जो रोज सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा से चांदनी की शीतलता कर रहा है, जो निरंतर हमारे जीवन की इस यज्ञ को प्रज्वलित रखने में अपना योगदान दे रहा है, अपनी व्यवस्था अपने नियमों से, उस भगवान विष्णु को जरा तो स्मरण करो। उस महान प्रभु कल्याणकारी पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान सच्चिदानंद को जरा तो स्मरण करो। अरे क्या है ऐसा जो हमने अपने लिए किया है? भगवान के दिए साधनों के बिना संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो हम कर सकते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। संसार में जो भी कुछ रहने लायक जीवन में पाने के साधन है, वो सब भगवान के दिए। शरीर में उसने बसाया है, शरीर में उसने बिठाया है, और शरीर को प्रतिपल वही जीवन दे रहा है। उसके बाद भी हम कितने स्वार्थी हैं, हम कितने लोभी हैं, हम कितने लालची हैं, जबकि भगवान खुद कह रहा है, देखते न बुंजीता मां कृतः कस्य शुद्धनम। किसके पीछे हम भाग रहे हैं, किसकी ओर हम जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें आत्म परिष्कार, अंतकरण की शुद्धि करना चाहिए और कल्याण के मार्ग पर चलना चाहिए। इस तत्व को हमें समझना चाहिए। इस तत्व को तभी हम समझ सकते हैं जब ईशावास्यम इदम सर्वम, इस जीवन को हम भगवान का मान लें। शरीर को, शरीर के हाथ पांव को, शरीर के अंग प्रत्यंगों को, सबको भगवान का मान लें। और जैसे भगवान लोक के कल्याण में अपने सारी शक्तियों को, सारी क्षमताओं को लगा रहे हैं, वैसे ही हम भी लोक के कल्याण में भगवान के दिए इस शरीर को लगा दें। क्या किया था महर्षि स्वामी दयानंद ने, क्या मांगा था गुरु विजयानंद दंडी ने स्वामी दयानंद अपने शिष्य से? क्या मांगा था? दयानंद, लोग नहीं, तुम्हारा जीवन चाहिए। मैं चाहता हूं अनार्ष के इस अंधकार को आर्ष के प्रकाश से तुम हर लो, इस तिमिर को हरो बेटा, मुझे अपना जीवन दो और ये राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना जीवन लगा दो। स्वामी दयानंद ने जीवन को चुराया होता, स्वामी दयानंद ने परिश्रम को चुरा लिया होता, स्वामी दयानंद ने मेहनत को चुरा लिया होता, स्वामी दयानंद ने जीवन का त्याग न किया होता, तो आज हम बैठकर इन ऋचाओं का, इनके ज्ञान का आनंद नहीं ले रहे होते। आज हमारा मार्गदर्शन इस भारत के भविष्य में ये उजाला नहीं होता। संसार कब का रसातल में डूब गया होता, संसार कब का अंधकार में डूब गया होता। लेख राम यदि छुरा नहीं खाते, गुरुदत्त ये छोटी सी उम्र में बलिदान नहीं हो जाते। हजारों क्रांतिकारियों ने यदि अपना योगदान नहीं दिया होता, तो ये भूमि आज राक्षसों के अधीनस्थ होती। हम क्या कर रहे हैं? आचार्य शंकर ने छोटी सी आयु में अनार्स परंपराओं से लड़कर आर्ष की ज्योति को जगाने का प्रयास किया। गुरुदत्त के, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने, सिखों ने कितने बड़े योगदान दिए। ये सब चीजें त्याग की प्रतीक है। ये सब चीजें स्वार्थ के ऊपर उठने की प्रतीक है। इसलिए जहां ज्ञान होगा, जहां विद्या होगी, वहां कल्याण की ओर कदम उठेंगे। लेकिन जहां स्वार्थ होगा, वहां ज्ञान होने पर भी कदम अज्ञान के समान कर्मों की ओर उठेंगे। इसलिए ज्ञान होने पर भी जो गलत दिशा में कदम उठते हैं, उन कदमों को रोकने के लिए स्वयं प्रयत्न करना है।
प्रयत्न करने की शक्ति तो भगवान ने दी है, लेकिन भगवान मन को नहीं पकड़ेंगे, भगवान कदमों को नहीं पकड़ेंगे, भगवान हमें नहीं रोकेंगे। रोकने का काम स्वयं का अपना है, स्वयं को। भगवान हाथ नहीं पकड़ेंगे, न कोई अपना गुरु आचार्य हाथ पकड़ सकता है, क्योंकि मन को कोई नहीं पकड़ सकता। मन से कोई भी बेईमानी कर सकता है, मन से कोई भी चालाकी चतुरता कुटिलता कर सकता है, क्योंकि मन बेईमानी करता हुआ किसी का दिखाई नहीं देता। आदमी साथ में बैठकर भी गला उतार सकता है, आदमी साथ में बैठकर भी छल कपट कर सकता है, और किया है, कई लोगों ने किया है, कई अत्याचारों ने किया है, अत्याचारियों ने किया है, साथ में बैठ करके विश्वास देकर भी गले उतारे। ये सब जानते हुए अज्ञान की ओर बढ़ने वाले कदमों ने संसार में नरक को पैदा किया है। संसार के पतन के कारण अज्ञानी नहीं है, संसार के पतन के कारण ज्ञानी है। ज्ञानी जब जानते हुए भले कर्म नहीं करते तो संसार में अंधकार फैलता है। अज्ञानी तो बेचारे जानते नहीं, इसलिए बुरे कर्मों में प्रवृत्त है, लेकिन ये ज्ञानी जानते हुए भी भले कर्म नहीं करते। ये जानते हैं ये शरीर नश्वर है, लेकिन फिर भी इस नश्वर शरीर के पालने पोषने के इंतजाम में रात दिन लगे रहते हैं। ये जानते हैं कि इनके बच्चों को भी हाथ पांव भगवान ने दिए हैं, लेकिन उनके पीढ़ियों के इंतजाम के लिए अपने जीवन को, शरीर की क्षमताओं को जो भगवान ने कल्याण के लिए दी है, अपनी आत्मा के मंगल के लिए दी, उनको अपने बच्चों के स्वार्थ में राग में झोंक देते और जीवन को बर्बाद कर देते। ऐसे मूर्खों को कैसे मोक्ष मिल सकता है, जो मोह के बंधनों में बड़े उलझे हुए हैं। इसलिए इस श्लोक को समझने की जरूरत है। ये मूर्खता की बेड़ियों को काटने में बड़ा कारगर है, ये उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने में बहुत तीक्ष्ण पैनी छुरी लिए बैठा है। अगर इसको समझेंगे तो जीवन ठीक हो सकता है, अकल ठिकाने आ सकते, नहीं तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। इससे ज्यादा भगवान हमारे सामने ज्ञान के द्वार कैसे खोल सकते हैं? इससे ज्यादा प्रभु हमें क्या समझा सकते हैं? जब इतना बोल दिया, अच्छा देखो अच्छा करो, और केवल अच्छा देखो अच्छा करो केवल आंख और कान से ही नहीं, देखना और सुनना ही नहीं है, सारे शरीर से भले कर्म करो, शरीर की एक एक इकाई से भले कर्म करो, पूरे जीवन से 100 वर्ष तक भले कर्म करो। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांस कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं सम असूर्यानाम ते लोका अंतम तमः प्रविशन्ति ईशावास्यम इदम सर्वम। क्या कहा जा रहा है? अच्छा देखें, अच्छा करें पूरे शरीर समस्त अंगों से, और कब तक? शतम समा 100 वर्षों तक, 100 वर्षों तक करें। किस लिए करें? असूर्या नाम ते लोका अंधम प्रविशन्ति, अंधकार से आशुर भाव से युक्त लोगों से बचने के लिए। कैसे कर सकते हैं? ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ को ईश्वर का मानकर यज्ञ रूप जीवन को बनाकर कर सकते, ज्ञान पूर्वक होगा। इसलिए ज्ञान पूर्वक अज्ञान की दिशा में उठने वाले कर्मों को ज्ञानी ही रोक सकता है, अज्ञानी नहीं रोक सकता। इसलिए अज्ञानी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, संसार के सुधार का दायित्व अज्ञानी के ऊपर नहीं है, ज्ञानी के ऊपर है, जो जानता है कि भला कैसे होगा, जो जानता है कि कल्याण के कारण क्या है, हेतु क्या है, जो जानता है जगत में कैसे धर्म की स्थापना हो,
जो जानता है वो राष्ट्र का उद्धार कर सकता है, जो जानता है वो समाज परिवार का उद्धार कर सकता है, जो जानता है वो अपने ऊपर मंडराते दोषों को, पापों को दूर कर सकता है, जो जानता है। इसलिए सारा बोझ, सारी जिम्मेदारी, सारी आशाएं ज्ञानियों से हैं जो जानते हैं। वो अपना ज्ञान बढ़ाएं, वो अपनी प्रतिभा का विकास करें और वो श्रम से स्वयं का जी न चुराए। ईश्वर ने जो दिया है सब पर ईश्वर का अधिकार है। न हमने उंगली बनाई, न हाथ बनाया, न पांव बनाया, न श्वास बनाए, न धड़कन बनाए, न रक्त बनाया, न रस बनाया, न मांस मज्जा बनाया, न अपने बच्चे बनाए, हमने कुछ भी नहीं बनाया है, सब भगवान का है। अपनी आत्मा का कल्याण चाहने वाले भगवान के दिए साधनों की चोरी न करें, 100 वर्ष तक उनका सदुपयोग करें, क्योंकि सबके कल्याण में ही मनुष्य का कल्याण है। और ये तब हो सकता है जब मनुष्य जीवन को यज्ञ बना ले। सो आइए 5 मिनट डूब जाएंगे, भगवान के साधन इस शरीर को अनुभव करें। इस शरीर से कितने भले काम कर सकते हैं आप सोचिए। और भगवान ने ये शरीर किस लिए दिया है? हम तो सब ज्ञानियों की श्रेणी में आते हैं। हमारे भीतर तो अपना आत्मा बोलता है, अच्छे बुरे का सुझाव देता है। हमारी आत्मा में तो अंतर्यामी परमात्मा बोल रहा है, रोज मैसेज भेजता है, बुराई से रोकता और अच्छाई की ओर प्रेरित करता है। हम कितने हम कितने अंदर की ईश्वरीय आवाज को सुनकर धर्म के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, वैदिक मार्ग पर चलने के लिए कितने समर्पित है। भगवान सच्चिदानंद का इस मंत्र में यही उपदेश है। इस उपदेश को महर्षि कण्व मुनि ने जीवन में जी कर दिखाया है। हम महर्षि कण्व मुनि के पद चिन्हों पर चले। हम हजारों, लाखों, करोड़ों, असंख्य उन ऋषि ऋषिकाओं के पद चिन्हों पर चले। वो सब हमारे पूर्वज थे। हम अपने पूर्वजों के पथ पर चलकर अपने जीवन को गौरवान्वित करें, अपने राष्ट्र को महान करें। इन भावनाओं से ओतप्रोत होकर 5 मिनट अब डूब जाएंगे। पूरे शरीर को सिर से पांव तक अंग प्रत्यंगों को अनुभव करेंगे। फिर श्वास को लंबा गहरा करेंगे। श्वास के साथ साथ श्वास को अनुभव करते हुए पूरे शरीर को सिर से पांव तक अनुभव करें। अनुभव करने वाले अपने आत्मा को अनुभव करें। अनुभव हो रहे परमात्मा की कृपा स्वरूप इस शरीर को, शरीर के साधनों को, श्वास को, प्राणों को अनुभव करें। इंद्रियों को, नेत्रों को, श्रोत्रों को, वाणी को, घ्राण को, रसना को, हस्त इंद्रियों को, पाद इंद्रियों को अनुभव करें। मेधा को, बुद्धि को, ज्ञान को, मन को अनुभव करें। इनकी शक्तियों को, इनसे हो रहे भले कार्यों को और होने की संभावनाओं को महसूस करेंगे। भगवान के इन अनंत उपकारों को जीवन में महसूस करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे और स्वयं को इन कार्यों के लिए संकल्पित करेंगे। अब मैं मौन होता हूँ। 5-6 मिनट आप इसमें डूब कर इसे अनुभव करें। संकल्प ले, अच्छे संस्कार बनाए, इतने मजबूत संस्कार कि सूर्य के प्रकाश में, कि धूप में, जीवन की धूप छांव में ये संस्कार मिट न जाए। जितनी तीव्र उत्कंठा सत्कर्मों को करने की इस समय भावनाओं में उद्दीप्त हो, वो दिन में भी, जागते हुए भी, नेत्र खोलने पर भी, ध्यान के बाहर जाने पर भी प्रदीप्त वैसी की वैसी रहे। ओ कीजिए, कीजिए।
ओह। हो। इस प्रकार प्रभु के इस महान विचार मंत्र ऋचा के स्वरूप का चिंतन करते हुए और भगवान के दिए जीवन शरीर को अनुभव करते हुए, शरीर के भीतर की शक्तियों को मापते हुए, महसूस करते हुए, उनमें प्रभु के प्रेम को, करुणा स्नेह को देखते हुए और इस ऋचा में भगवान के उपदेश में जीवन के कल्याण को, राष्ट्र के, विश्व के मंगल को समझते हुए, संकल्पित स्वयं को करते हुए भगवान का अनंत हृदय से धन्यवाद करें। प्रभु के प्रति अपने भीतर की कृतज्ञता को, आदर को, श्रद्धा को, प्रेम को, भक्ति को, भावना को अर्पण करें। भगवान प्रसन्न मनुष्य से भगवान के बताए कार्य को करने से होते हैं। भगवान का कितना ही हम गुणगान करें, कितनी ही उनकी उपासना और उनके नाम का कीर्तन जप करें, लेकिन यदि हम अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे, भगवान के दिए ज्ञान के अनुरूप जीवन को नहीं बनाएंगे, तो हम कितना ही गुण कीर्तन कर लें, कितना ही नाम जप लें, कितना ही हम दान पुण्य कर लें, लेकिन हमारे पापों से, हमारे दुखों की, हमारे जीवन से समाप्ति नहीं होगी। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान ने जैसा ज्ञान दिया है, भगवान की दी शक्तियों को, सामर्थ्य को, शरीर को, शरीर के अंग प्रत्यंगों को हम उसी दिशा में सदुपयोग करें, उसी दिशा में इन अंगों को, इस जीवन को लगाएं, जिससे अपना जीवन भी यज्ञ बने, अपना भी मंगल हो और समस्त संसार का भी कल्याण हो, अपने भी इस जीवन का यश, इस जीवन की कीर्ति, अपना भी कुल अमर हो, अमर पृष्ठों पर अंकित हो, जैसा भगवान हमें जीवन के कल्याण का उपदेश देते हैं। और जब हम उस उपदेश पे चलते हैं तो हमारे पूर्वजों की तरह हमारी भी कीर्ति, हमारा भी नाम, हमारा भी कुल गोत्र अमर होता है। जैसे आज हम अपने महर्षियों को, अपने ऋषिकाओं को, माताओं को, अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए आनंदित होते हैं, उनकी गाथाओं को, उनकी कहानियों को अपने बच्चों को सुनाते हुए हम गौरवान्वित होते हैं। ठीक वैसे ही कल अगली पीढ़ियां हमारे भी कार्यों को देखते हुए हर्षानुभूति का अनुभव करें। उसके लिए महान त्याग की आवश्यकता है, और वो त्याग यही है कि प्रभु ने जो ज्ञान दिया है, जीवन को उस ज्ञान के अनुरूप जीना है, जानते हुए कोई बुरे कर्म, अपराध नहीं करना है, अपराध की दिशा में किसी भी कदम को उठने नहीं देना है, अज्ञानी स्वयं को रहने नहीं देना है, न स्वयं को रहने देना है, न अपने घर के किसी सदस्य को अज्ञानी रहने देना है, न अपने किसी मित्र को, न अपने किसी पड़ोसी को अज्ञानी रहने देना है। सबको ज्ञानी बनाना है, क्योंकि सब ज्ञानी होंगे तभी हमें सुख मिलेगा, सब यज्ञ करेंगे तभी हमें सुख मिलेगा। हम केवल अकेले ही यज्ञ करेंगे तो उससे सबका मंगल होगा, लेकिन सब यज्ञ नहीं करेंगे तो राक्षस बन जाएंगे, तो सारे राक्षस बनेंगे तो हम एक भले आदमी को कैसे जीने देंगे। आज संसार में यही हो रहा है।
जो सत्य को जानते हैं वो सबके लिए उस सत्य को प्रचारित नहीं कर रहे, बस उस सत्य को लेकर अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। तो कैसे राष्ट्र के अंदर सत्य के मार्ग पर चलने वाले अनुगामी लोग पैदा होंगे? हमारी संख्या अच्छे लोगों की कैसे उन्नति होगी, कैसे संख्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी तो धीरे धीरे सिकुड़ते चले जाएंगे और दुष्टों के हाथों एक दिन अपने अस्तित्व को मिटा देंगे। इसलिए हमें जरूरत है, स्वयं भी यज्ञ करेंगे, परिवार के हर सदस्य को यज्ञ करना सिखाएंगे और परिवार से आगे बढ़कर अपने मोहल्ले समाज के अंदर यज्ञ करना सबको सिखाएंगे। यज्ञ का अर्थ है लोक कल्याणकारी कार्य, जिससे अपने साथ सबका मंगल होता हो, सबके साथ अपना मंगल होता हो। भगवान से यही संकल्प करें, यही संकल्प करें। जितना अपना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार पूर्णतः परिश्रम करें। सामर्थ्य की, शक्ति की, भगवान के साधनों की चोरी न करें। इन्हीं भावनाओं के साथ अब शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। ओम। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और उत्तम बनाएं, वेद की राह पर, वेद के सुपथ पर चलें और संसार के लिए भी उत्तम जीवन बनाकर दूसरों का भी मार्गदर्शक बनाएं, दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक